हेलो बच्चों, आई होप सभी लोग अपनी प्रिपरेशन को बहुत ही बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। राइट, आप सभी लोग फिलहाल बोर्ड प्रिपरेशन में बिजी होंगे, बट साथ ही साथ अपने जेई प्रिपरेशन को भी बेटा छोड़ना नहीं है। राइट, ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल ही आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के टच से बाहर हो गए हो। ठीक है, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज हाउ टू कैलकुलेट मैक्सिमम नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड्स इन अ पर्टिकुलर मॉलिक्यूल। राइट, ये ऐसा एक टॉपिक है जो हाईली मिसअंडरस्टूड है एंड मैक्सिमम बच्चों को ये कॉन्सेप्ट आता ही नहीं है बेटा। क्लियर है? राइट, तो लेट अस स्टार्ट। राइट, इस पर्टिकुलर कंसेप्ट को इस क्वेश्चन के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे। द क्वेश्चन सेज दैट द रेशियो ऑफ Cp अपॉन Cv इज गामा फॉर अ पॉलीएटॉमिक गैस। राइट, यहां पर बेटा बोला गया है कि द गैस इज पॉलीएटॉमिक। राइट, यहां पर अगर कुछ नहीं बोला गया है तो हम बाय डिफॉल्ट वर्स्ट केस सिनेरियो लेके चलेंगे, दैट इज द पॉलीएटॉमिक गैस हैज टू बी नॉन लीनियर। क्या ये सभी लोगों को क्लियर है? अगर कुछ नहीं मेंशन्ड है तो नॉन लीनियर मॉलिक्यूल की हम लोग बात करने वाले बेटा। क्लियर है? इसको बिल्कुल नोट कर लेना। बोला गया है फाइंड द नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड्स इन द मॉलिक्यूल एज अ फंक्शन ऑफ गामा। राइट, अब यहां पर हमें गामा कैलकुलेट वाइब्रेशनल मोड्स का नंबर कैलकुलेट करना है एज अ फंक्शन ऑफ गामा। राइट, सो जो फॉर्मूला निकल के आता है बेटा, इस फॉर्मूले को सभी लोग याद रखेंगे। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड्स इज इक्वल टू 3n माइनस डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इन रिजिड मॉलिक्यूल। क्या ये सभी लोगों को क्लियर है? यहां पर n जो है दैट इज नंबर ऑफ एटम्स। राइट बेटा, लेट सपोज हम अगर बात करें किसी मॉलिक्यूल में दो एटम्स है। राइट, क्या हर एटम इंडिविजुअली तीन जगह पर घूम सकता है? इन द एक्स डायरेक्शन, इन द वाई डायरेक्शन, इन द जेड डायरेक्शन। अग्रीड? तो अगर बेटा एक एटम तीन तरीके से घूम सकता है तो क्या एन एटम्स 3n तरीके से घूम सकता है? क्या ये सभी लोगों को क्लियर है? राइट, इसमें से हम लोगों को बेटा माइनस करना है डिग्री ऑफ फ्रीडम इन अ रिजिड मॉलिक्यूल। राइट, ठीक है, जब भी हम वाइब्रेशनल मोड की बात करते हैं इट इज बाय डिफॉल्ट फॉर अ नॉन रिजिड मॉलिक्यूल बेटा। क्या ये सभी लोगों को क्लियर है? राइट, क्योंकि रिजिड मॉलिक्यूल तो कभी वाइब्रेट करेगा ही नहीं। आई होप ये चीज सबको समझ में आई है। चलो, तो अगर हम बात करते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम इन रिजिड मॉलिक्यूल, हमें यहां पर पता है डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या बताता है बेटा। राइट, कि डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें बताता है कि कितने इंडिपेंडेंट तरीके से कोई मॉलिक्यूल एनर्जी स्टोर कर सकता है। अग्री करते हैं सभी लोग? तो अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम इन रिजिड मॉलिक्यूल की, तो यहाँ पर हम बात कर सकते हैं कि तीन ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे बेटा। ये अपने को क्लियर है। साथ ही साथ अगर नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है तो तीन रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी यहाँ पर होंगी। क्या ये चीज सभी लोग अग्री करते हैं? राइट, एंड यहाँ से आपको मिल जाएगा वाइब्रेशनल वाइब्रेशनल मोड मैक्सिमम नंबर। राइट, मैक्सिमम नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड यहां से आपको मिल जाएगा। ठीक है, और एक जो मुद्दे की बात है बेटा वो भी हम यहाँ पर समझ लेते हैं। लेट सपोज आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड मिल गया। राइट, हमें ये भी पता होना चाहिए कि हर वाइब्रेशनल मोड को मैं Vm से लिख देता हूं बेटा। हर वाइब्रेशनल मोड दो डिग्री ऑफ फ्रीडम कंट्रीब्यूट करता है। क्या ये सभी लोगों को क्लियर है बेटा? राइट, हर वाइब्रेशनल मोड दो डिग्री ऑफ फ्रीडम कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, अब ये किस तरीके से? ध्यान देना बेटा, जो वाइब्रेशनल मोड है ना, राइट, इट इज बिकॉज ऑफ द एटॉमिक बॉन्ड एंड एटॉमिक बॉन्ड स्ट्रेंथ। राइट, अगर दो एटम्स के बीच में एक बॉन्ड है, राइट, क्या एटम्स स्ट्रेच करेंगे बेटा? राइट, तो स्ट्रेच करेंगे तो वहां पर स्टोर होगी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। राइट, एंड क्योंकि एटम्स मूव कर रहे हैं तो वहां पर काइनेटिक एनर्जी भी होगी। तो बेटा ये जो दो यहां पर बोला गया ना आपको, राइट, दो डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये किसकी वजह से है? सबसे पहले तो है काइनेटिक एनर्जी ऑफ एटम्स। आई होप ये चीज सभी लोगों को क्लियर है। दूसरा चीज यहाँ पर जो रीजनिंग है दैट इज बिकॉज ऑफ द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या ये सभी लोगों को क्लियर है बेटा? फिर से मैं समराइज कर देता हूं। यहाँ पर मैक्सिमम वाइब्रेशनल मोड कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है दैट इज 3n माइनस डिग्री ऑफ फ्रीडम इन रिजिड मॉलिक्यूल। राइट, अगर नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है तो तीन ट्रांसलेशनल होंगे एंड तीन रोटेशनल भी होंगे। अगर लीनियर मॉलिक्यूल है तो तीन ट्रांसलेशनल और दो रोटेशनल होंगे केवल। क्लियर है? n represents the number of atoms. राइट, हर वाइब्रेशनल मोड दो डिग्री ऑफ फ्रीडम में कंट्रीब्यूट करता है। क्यों? क्योंकि वाइब्रेशनल मोड हम लोग डिस्कस करते हैं कि जब टेम्परेचर हाई हो जाता है तो एटम्स
के बीच में जो बॉन्ड है वो वाइब्रेट करने लगता है, इसकी वजह से इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी एंड एटम्स क्योंकि मूव कर रहे हैं तो वहां पर काइनेटिक एनर्जी भी आ जाएगी। आई होप ये कंसेप्ट सभी लोगों को समझ में आ रखा है बेटा। इसमें कोई भी डाउट है तो आप प्लीज चैट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए, आई विल ऑलवेज रिप्लाई, राइट। अगर हम इस सवाल की बात करें तो देखते हैं बेटा इस सवाल को कैसे हम अप्रोच करेंगे, राइट। तो यहां पर सवाल में बोला जा रहा था बेटा कि जो सीपी अपॉन सीवी रेशियो है वो गामा है, राइट। तो अगर हम बात करें गामा, यहाँ पर गामा का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, गामा दैट इज नथिंग बट सीपी डिवाइडेड बाय सीवी इज इक्वल टू 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाय एफ। क्या ये सभी लोगों को क्लियर है? अब यहाँ पर ये जो एफ है ना बेटा, दैट इज एफ टोटल, इट इज टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम, राइट। एंड अगर मैं यहाँ पर हाईलाइट करूं अलग से, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम बेटा क्या होगा, क्योंकि ये नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है तो 6 तो हो जाएगा, 3 रोटेशनल प्लस 3 ट्रांसलेशनल, प्लस यहाँ पर हमारे पास कुछ वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी होंगे बेटा। क्या ये सभी लोगों को क्लियर है, राइट। तो अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करें एफ टी को, राइट, तो यहाँ पर एफ टी क्या आ जाएगा, हम एक बार फटाक से देख लेते हैं कि एफ टी की जो वैल्यू है बेटा, अगर हम कैलकुलेट करें दैट इज गामा माइनस 1 इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय एफ ऑफ टी, राइट। तो एफ टी जो निकल के आएगा, राइट, दैट हैज टू बी इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1। क्या ये सभी लोगों को क्लियर है बेटा, राइट। एंड हमें पता है कि एफ टी की जो वैल्यू है दैट इज 6 प्लस एफ वी। क्या ये सभी लोगों को क्लियर है बेटा? अब हमें चाहिए आगे का थॉट प्रोसेस समझेंगे, बहुत ही ज्यादा अमेजिंग ये सवाल है, मतलब वन ऑफ माय पर्सनल फेवरेट्स, राइट। एक अलग सा ही कॉन्फिडेंस ये सवाल आपको देके जाता है, दैट इज व्हाट माय एक्सपीरियंस इज। तो सबसे पहला हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं कि व्हाट इज आवर थॉट प्रोसेस, राइट, क्योंकि थॉट प्रोसेस को जानना बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि आगे अगर ट्विस्ट करके हमें ऐसा कोई भी सवाल पूछे तो हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस सवाल को सॉल्व कर पाए, राइट। तो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे एफ वी को। क्या ये सभी लोगों को क्लियर है, राइट। एंड हमें ये पता है कि एफ वी बेटा क्या होता है, एफ वी इज नथिंग बट 2 इंटू एफ। ये कैपिटल एफ क्या है, दैट इज नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड्स। याद है मैंने बोला था हर वाइब्रेशनल मोड 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम में कंट्रीब्यूट करता है। तो अगर हम एफ की बात करें, क्या ये 2 गुना होगा एफ के, एंड यहां से हमें एफ तो बेटा एज इट इज मिल जाएगा, दैट इज एफ वी डिवाइडेड बाय 2। क्या अब आप सभी लोगों को समझ में आया कि हमें एफ वी कैलकुलेट करना बेटा कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लियर है, राइट। अब हम सीधे कैलकुलेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं कि अगर हम बात करें एफ वी की, ओके, अगर हम बात करें यहां पर एफ वी की, दैट हैज टू बी इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1, राइट। इस पूरे चीज में से मैं 6 को क्या कर दूंगा बेटा, माइनस कर दूंगा। क्या ये सभी लोगों को क्लियर है, राइट। एंड अगर मैं यहां से एफ निकालना चाहता हूं तो पूरे टर्म्स को मैं डिवाइड बाय 2 कर दूंगा, राइट। यहाँ पर आरएचएस में जो भी पूरा का पूरा यहाँ पर टर्म है, इसको भी मैं डिवाइड बाय 2 कर रहा हूं बेटा। क्या ये सभी लोगों को क्लियर है, सभी लोगों को ये चीज समझ में आई है बेटा, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। अब सीधे सीधे हमें एफ को कैलकुलेट करना है, ध्यान देंगे सभी लोग। देयरफॉर एफ की जो वैल्यू है बेटा, राइट, यहां से अगर मैं 2 को कॉमन लेके बाहर निकालता हूं, ठीक है, 2 डिवाइडेड बाय 2, नीचे वाला जो 2 है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा फिर बेटा, अंदर जो टर्म बचेगा दैट इज 1 अपॉन गामा माइनस 1 माइनस 3। क्या ये सभी लोगों को समझ में है? मैं कैलकुलेशन को बहुत ही धीरे धीरे कर रहा हूं ताकि आप सभी लोगों को हर एक स्टेप समझ में आए, क्रॉस मल्टीप्लाई हो, प्लस माइनस हो, हर एक स्टेप बेटा क्लियर होनी चाहिए, राइट। आप ये ना सोचे कि सर इतना स्लो क्यों जा रहे हो, राइट। सभी लोगों को मैं यहाँ पर कवर करना चाहता हूँ और हर कोई इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को समझ पाए, ऐसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, राइट। अगर हम बात करें फाइनली जो आंसर निकल के आता है दैट इज नथिंग बट 1 माइनस 3 गुनेला गामा माइनस 1, गुनेला मतलब मल्टीप्लाई होता है बेटा मराठी में, हाँ, डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1, क्लियर है, राइट। इसको अगर हम सॉल्व करें बेटा, फाइनली देखो -3 इंटू -1 क्या +3 हो जाएगा, +3 + 1 क्या यहाँ पर बेटा 4 आ जाएगा, 4 - 3 गामा डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1।
एंड ये आपका बेटा फाइनल आंसर है। आई होप इस पर्टिकुलर सवाल का हर एक अप्रोच आपको बढ़िया तरीके से समझ में आया है एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड्स का कंसेप्ट भी सबको समझ में आया है बेटा। क्या ये सभी लोगों को क्लियर है? प्लीज मेंशन इन द कमेंट सेक्शन राइट कि क्या आपने इस क्वेश्चन को अपने नोट्स का पार्ट बनाया राइट। अगर यस आपका आंसर है तो आप सही ट्रैक पे हो बेटा। क्लियर है राइट। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया। डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो राइट। नए हो चैनल पर अभी जाकर सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।